हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है रिवेंज लॉस्ट ऑफ लव, अकीरा और कृतिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अकीरा है उसे गोली लग चुकी थी, पर वो गोली कृतिका ने उस पर नहीं चलाई थी। अब इसके बाद जो है अकीरा को एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जाती है और ये बात जो है उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दी जाती है। और यहाँ अब अकीरा जो है वो घर आ चुकी थी और यहाँ सब लोग जो है वो उसी में बिजी थे। बाकी किसी ने भी कृतिका के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हम आगे सुनते हैं। एक दिन ऐसे ही सारा बैठी हुई थी, तभी प्रिया उसके पास आती है। तो सारा कहती है, आप यहाँ? तो प्रिया कहती है, हाँ, वो मैं अकीरा से मिलने आई थी, कुछ काम से मेरा आना नहीं हो रहा था, अब ठीक है ना वो? तो सारा कहती है, हाँ, दी की हेल्थ में अब पहले से सुधार है। तो प्रिया कहती है, ठीक है। फिर जो प्रिया है वो नोटिस करती है कि सारा कुछ परेशान है, जिसके बाद वो उससे कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, अकीरा की वजह से परेशान हो? तो सारा कहती है, नहीं, दी की वजह से नहीं, उनका तो डॉक्टर ने बताया है कि अब कोई खतरा नहीं है। तो प्रिया कहती है, फिर कोई और प्रॉब्लम है? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी सारा कहती है, हाँ, वो कृतिका को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। तो प्रिया कहती है, क्यों, उनकी वजह? और वो हैं कहाँ, काफ़ी टाइम से नज़र ही नहीं आई। तभी सारा कहती है, हाँ वही बात है, वो पिछले कुछ दिनों से पता नहीं कहाँ गई है, उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, कुछ बताकर भी नहीं गई है। तभी प्रिया कहती है, वो अपने घर गई होंगी। तो सारा कहती है, उसका कोई भी नहीं है, वो मेरे साथ ही रहती थी। तो प्रिया कहती है, अच्छा, तो उनके कोई रिश्तेदार के यहाँ गई होंगी। तभी सारा कहती है, नहीं, वो कभी किसी से नहीं मिलने जाती थी, अकेले ही रहना पसंद था उसको, अचानक से चली गई है। तभी प्रिया कहती है, हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि वो काफ़ी वक्त से नहीं है, लेकिन मुझे लगा आपको बता कर गई होंगी कहीं। तो सारा कहती है, नहीं, जिस दिन अकीरा दी को गोली लगी थी उसी दिन कृतिका घर से गई थी कुछ सामान लाना है कहकर, लेकिन उसके बाद वो दिखी ही नहीं और ना ही रूम में उसका सामान है। प्रिया जैसे ही सारा की ये बात सुनती है कि अकीरा को गोली लगी थी उस दिन से कृतिका नहीं है, उससे कुछ अजीब लगता है, कुछ गड़बड़ लगती है। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। अकीरा का ये कहना कि वो किसी लड़की के साथ जा रही है और उसी दिन कृतिका का जाना, वो भी पूरा सामान लेकर। प्रिया इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। तभी सारा कहती है, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? तभी प्रिया कहती है, नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे कृतिका का नंबर दे सकती हो? तो सारा कहती है, हाँ। जिसके बाद सारा उसे कृतिका का नंबर दे देती है। जिसके बाद प्रिया किसी को कॉल करती है और कहती है, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, मुझे इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए, ये अभी कहाँ है, ये नंबर लास्ट 20-25 दिनों से कहाँ है, कहाँ एक्टिव था, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जानी चाहिए। तो वो पर्सन कहता है, ठीक है मैम, और उनकी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद जो प्रिया है वो सारा से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, मिल जाएगी तुम्हारी फ्रेंड, तुम बस इस बात का जिक्र किसी से मत करना, कोई पूछे भी तो कह देना कि वो किसी रिलेटिव के यहाँ गई है। तो सारा कहती है, ओके, लेकिन सब ठीक तो है ना, कृतिका वो ठीक तो होगी ना? तो प्रिया कहती है, हाँ सब ठीक है, बस सब अकीरा की वजह से पहले से ही परेशान है और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ। तभी सारा कहती है, ठीक है। जिसके बाद प्रिया कहती है, मैं आती हूँ अकीरा से मिलकर। तो सारा कहती है, मैं भी आती हूँ। जिसके बाद ये दोनों भी अकीरा के रूम में जाते हैं। जिसके बाद प्रिया अकीरा के पास जाकर बैठ जाती है। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। जिसके बाद अकीरा सारा से कहती है, सारा, माँ से कहकर प्रिया के लिए कुछ खाने को बोल दो। तो सारा कहती है, ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो अकीरा है वो प्रिया से कहती है, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? तो प्रिया कहती है, मेरे ऑफिस में एक अचानक से केस आ गया था, उसी में बिजी हो गई थी। तो अकीरा कहती है, ठीक है। तभी प्रिया कहती है, अकीरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो अकीरा कहती है, बात तो मुझे भी करनी है। तभी प्रिया कहती है, हाँ, कृतिका पिछले कुछ दिनों से गायब है। तभी अकीरा कहती है, वो नहीं मिलेगी। तो प्रिया कहती है, क्या मतलब,
तभी अकीरा कहती है, मुझे गोली कृतिका ने मारी है। प्रिया जब ये सुनती है तो उसे एक शौक लगता है। तभी जो प्रिया है वो कहती है, अकीरा क्या बात कर रही है, वो कैसे, तूने देखा था, वो कैसे मार सकती है वो। तो तभी अकीरा कहती है, प्रिया मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे पता नहीं होगा। अकीरा का ये कहना प्रिया के लिए काफी था कि वो सच कह रही है, क्योंकि अकीरा की आवाज में कृतिका के लिए गुस्सा, वो सारी चीजें साफ झलक रही थी। अकीरा कहती है, बहुत कुछ है प्रिया जो मुझे पता नहीं है और वही मुझे पता करना है। तभी प्रिया कहती है, हो जाएगा अकीरा, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। तभी अकीरा कहती है, प्रिया ये घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उस लड़की ने जो घाव मुझे दिए हैं ना, उन घाव का हर एक हिसाब मुझे उससे लेना है। तो प्रिया कहती है, ठीक है। तभी अकीरा कहती है, इतने टाइम में तुम्हें यहाँ कुछ पता चला, मतलब कुछ भी चीज अजीब हुई हो या कोई आया हो कोई गया हो। तो प्रिया कहती है, हम सब तो तुम्हारी हेल्थ के लिए ही परेशान थे, इन सब बातों के बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे आज ही पता चला कि कृतिका गायब है, पहले पता होता तो मैं कुछ करती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसका नंबर दिया है, थोड़ी देर में डिटेल्स आ जाएंगी। तो अकीरा कहती है, ठीक है। जिसके बाद प्रिया कहती है, अकीरा तुझे गुस्सा ना आए तो एक बात और कहनी थी। तो अकीरा कहती है, कह दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिया जानती थी कि अकीरा कृतिका से कितना प्यार करने लगी थी और उसी ने अकीरा के साथ ये सब किया। ये बात टॉलरेट प्रिया से नहीं हो रही थी तो अकीरा से कहाँ ही होती। तभी प्रिया कहती है, अकीरा वो जब तुम हॉस्पिटल में थी उसके दूसरे दिन से तुम्हारे पापा भी नहीं है, वो भी कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। तभी अकीरा कहती है, क्या मतलब, क्या कहना चाहती है तू प्रिया। तो प्रिया कहती है, देखो अकीरा मुझे गलत मत समझना, लेकिन कहीं अंकल किसी प्रॉब्लम में ना हो। तो अकीरा कहती है, हाँ तुम एक काम करो, किसी से पता करवाओ कि पापा कहाँ हैं। तो प्रिया कहती है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। तो अकीरा कहती है, ठीक है। जिसके बाद प्रिया वहाँ से चली जाती है और यहाँ जो अकीरा है उसके दिल दिमाग में एक अलग सा तूफान उठ रहा था। अकीरा को गोली लगने से पहले कृतिका की कही गई हर एक बात अकीरा के कानों में अभी भी ऐसे गूंज रही थी मानो ये बात को बीते वक्त ही ना हुआ हो, जैसे ये सब कृतिका उससे अभी भी कह रही हो। अकीरा को खुद पे भी गुस्सा आ रहा था, उसे वो दर्द सहा भी नहीं जा रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कृतिका जो इतनी भोली भाली मासूम सी थी, जिसके मुंह से कुछ बोलने के लिए भी वक्त लगता था, उसने अकीरा से इतना कुछ कहा। अकीरा के मन में दिमाग में सारी बातें बार बार रिकॉल हो रही थी। तभी जो है उसकी माँ उसके लिए डिनर लेकर आती है। तो अकीरा कहती है, माँ पापा कहाँ हैं। तो उसकी माँ कहती है, रूम में है। तो अकीरा कहती है, पापा कहीं गए थे क्या। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा तुम ऐसे मुसीबत में थी तभी गांव में कुछ काम आ गया था, इसलिए वो गए थे। वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने कहा था अब कोई खतरा नहीं है, तो मैंने ही उनसे कहा कि हो आइए। तो अकीरा कहती है, ठीक है माँ, आपने खाना खाया। तो उसकी माँ कहती है, हम सब खा लेंगे, तुम खा लो पहले। तो अकीरा कहती है, हाँ मैं खा लूँगी। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब दर्द तो नहीं है ना। तो अकीरा कहती है, नहीं माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। अकीरा फिर अपने रूम के विंडो के पास जाती है और जो है फिर कृतिका के बारे में ही सोच रही थी। तभी जो है थोड़ी देर के बाद वहाँ पे प्रिया आती है, जिसके बाद वो देखती है कि अकीरा जो है कुछ सोच रही है। तभी जो है वो अकीरा के पास जाती है और कहती है, खाना खा लो। तो अकीरा कहती है, नहीं यार मन नहीं है। तभी प्रिया उसे कुछ चीज़ें समझाती है और कहती है, जो होना था वो हो गया है, तुम अभी खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके अकीरा को खाना खिलाती है। अब खाना खाने के बाद जो है अकीरा प्रिया से कहती है, क्या हुआ, कुछ पता चला तुम्हें। तो प्रिया कुछ भी नहीं कह रही होती है। तभी अकीरा कहती है, प्रिया मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओगी। तो प्रिया कहती है, अकीरा तुम पहले तो शांत बैठो और मैं तुम्हें जो कुछ भी बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो।
मैंने सारी चीज़ें एक बार नहीं 2 से 3 बार कंफर्म कराई हैं, जिसके बाद ही मैं तुमसे कह रही हूँ। तो अकीरा कहती है ठीक है बोलो। तो प्रिया कहती है कृतिका के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ और पता चला है। तभी अकीरा कहती है क्या पता चला है? तो प्रिया कहती है कृतिका का जो नंबर उसके पास एक्टिव था, वो नंबर तुम्हारे पापा के नाम से रजिस्टर है, मतलब वो सिम तुम्हारे पापा के नाम से लिया गया है। तभी अकीरा कहती है ये क्या बकवास कर रही हो, पापा के नाम से कैसे हो सकता है? तभी प्रिया अकीरा को कुछ दिखाती है और कहती है ये देखो, ये हैं उसकी सारी डिटेल्स। और यही नहीं, तुम्हारे पापा के ऑफिस से इस नंबर पे डेली बात होती थी। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी इनकी बातें हुई थी, ये देखो। और ऐसे वो सारी चीज़ अकीरा को दिखा रही होती है। अकीरा जब ये सब देखती है तो उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। पहले ही वो कृतिका के सदमे से बाहर नहीं निकली थी, तभी उसके सामने एक और नई प्रॉब्लम आ गई थी। अकीरा अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसके साथ ये सब कर सकते हैं। जिसके बाद प्रिया उसे संभालती है और बेड पे बैठाती है और कहती है अकीरा मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सच ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। तुम खुद को संभालो। तभी अकीरा कहती है प्रिया पापा ये सब नहीं कर सकते हैं यार, वो तो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कैसे मार सकते हैं? नहीं प्रिया, पापा नहीं कर सकते ये सब गलत है। और ऐसे वो जो प्रिया है उसने पेपर दिए थे उन्हें फाड़ने लगती है। तभी प्रिया उसे हैंडल करती है, उसे रिलैक्स करती है, पानी पिलाती है और कहती है अकीरा इमोशन साइड रख के सोचो, एक बार प्लीज अपनी फीलिंग्स, तुम्हारे रिश्ते सबको साइड रखकर बस एक बार सोचो। तभी अकीरा कहती है प्रिया मुझे कुछ देर के लिए तुम अकेला छोड़ दो। तो प्रिया कहती है नहीं अकीरा। तो अकीरा कहती है प्लीज मैं कुछ नहीं करूँगी, बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, सुबह बात करते हैं। प्रिया को भी लगता है कि शायद अभी के लिए अकीरा को अकेले छोड़ देना ही सही होगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो अकीरा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वो सारी बातें याद करती है। जब से वो यूएसए से वापस आई थी तब से लेकर अब तक की सारी बातें अकीरा याद कर रही होती है। कैसे उसके पापा ने उसे यहाँ आते ही गांव भेज दिया, और कृतिका भी तो गांव में ही मिली थी। अकीरा हर एक अपडेट सिर्फ अपने पापा को ही देती थी। अब उसके ये समझ नहीं आ रहा था कि कृतिका और उसके पापा का क्या कनेक्शन है, और कृतिका वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, ऐसा क्या किया है मैंने, और पापा, मेरे ही पापा मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। अकीरा के पास सवाल तो कई सारे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। अब अकीरा डायरेक्ट उसके पापा से जाकर भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर वो पूछती और सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो वो थोड़ी उसे सच बताएंगे, और अगर उन्होंने ये सब नहीं किया है तो उसके पापा को कितना ज़्यादा हर्ट होगा कि उनकी ही बेटी को उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अकीरा पूरी रात इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। अब जो है जैसे ही सुबह होती है अकीरा फ्रेश होने जाती है। शावर लेकर आने के बाद अकीरा रेडी होती है, और रेडी होने के बाद जो है अपना बैग पैक करने लगती है। अपना सारा सामान पैक करने के बाद जो अकीरा है वो प्रिया को कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कह देती है। थोड़ी देर के बाद जो प्रिया है वो वहाँ पे आती है, तो जो प्रिया है वो देखती है कि अकीरा के रूम में सारा सामान जो है पैक करके रखा हुआ है। तो वो अकीरा से कहती है ये सब क्या है अकीरा? तो अकीरा कहती है मैं यूएसए वापस जा रही हूँ। तो तभी प्रिया कहती है क्या, ये क्या कह रही हो तुम, और क्यों जाना है? तभी अकीरा उसे कुछ इशारा करती है और कहती है प्रिया, यहाँ रुककर मैं क्या ही करूँगी, मैंने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया, जिनसे मैं प्यार करती थी, वही लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी, मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तभी प्रिया कहती है तुमने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, मैं इसके बीच में कुछ नहीं कहूँगी। तो अकीरा कहती है
हाँ। तभी प्रिया कहती है, कितने बजे निकलना है? तो अकीरा कहती है, अभी ही निकलना है, चलो। तो प्रिया कहती है, ठीक है, तुम चलो नीचे, मैं बैग लेती हूँ। जिसके बाद ये दोनों भी नीचे आते हैं, जहाँ पे अकीरा के पापा, उसका भाई, माँ और सारा ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। तभी जो है प्रिया के हाथ में बैग देखकर अकीरा का भाई कहता है, ये किसके बैग हैं? कोई कहीं जा रहा है क्या? तो अकीरा कहती है, हाँ भाई, मैं यूएस से वापस आ रही हूँ। अकीरा की ये बात सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, क्यों, तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना है? तुमने तो कहा था ना कि तुम पढ़ाई के बाद यहीं रहोगी, फिर अभी क्यों जा रही हो? तभी अकीरा कहती है, माँ बस कुछ काम है, आ जाऊंगी कुछ दिनों में। जिसके बाद उसका भाई कहता है, अकीरा अभी तुम्हारे साथ ये सब हुआ है और तुम जाने की बात कर रही हो? वो सब कुछ नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो अकीरा कहती है, नहीं भाई, जाना होगा, ज़रूरी है। तभी वो कहता है, हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अकीरा बात तो इन सबसे कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उसके पापा पे था, जो कि कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी अकीरा की माँ उसके पापा से कहती है, आप ही समझाइए ना इसे। तो उसके पापा कहते हैं, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अकीरा की माँ कहती है, अकीरा तुम्हारा और पापा का झगड़ा हुआ है क्या? उनकी किसी बात का बुरा लगा है क्या बेटा तुम्हें? तो अकीरा कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाराज होकर नहीं जा रही, बस कुछ काम है सच में। अकीरा जैसे तैसे उसकी माँ को समझाती है, जिसके बाद वो भी समझ जाती है और जो अकीरा है वो अपनी माँ से मिलती है, अपने भाई से मिलती है और फिर सारा से भी अच्छे से मिल के जो है वहाँ से बाहर आ जाती है। ये लोग बाहर आए ही थे, तभी वहाँ सारा आती है और वो प्रिया से कहती है, आपको सुहानी के बारे में कुछ पता चला? तो प्रिया कहती है, अभी तक नहीं, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो सारा कहती है, ओके। जिसके बाद वो एक बार फिर अकीरा को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो अकीरा है वो प्रिया से कहती है, मेरी नहीं, तुम्हारी कार में चलते हैं। तो प्रिया कहती है, ठीक है, और जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और अहाना जो है वो यूएस से वापस क्यों जा रही है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाकी इस कहानी में और कितने ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे ये तो हमें भी नहीं पता, और बाकी सुहानी कहाँ है, किधर गई है, ये भी नहीं पता। तो बाकी देखते हैं कि आगे इनके पार्ट में क्या होता है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। तो आप सब कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ रिवेंज। और आपको ये सब स्टोरी कैसी लग रही है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, तो आप हमें अपनी बात कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।